আগাবো না আগাবো आप भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखो भैया। हाँ जी, 2 बार बाइट दीजिए फिर। 2 बार देंगे। हाँ 2 बार, हम तो 2 बार 4 बार दे देंगे। ठीक है, तो नहीं नहीं आ जाओ थोड़ा दूर दूर रहो। दादा बोलिए, आज विजिट किया मेडिकल कॉलेज में, पहले तो आप का जो है ये कोविड के समय बड़ा योगदान है। मैं बार बार मीडिया को बधाई देता हूँ और ये अनिवार्य भी है। इस धूप में, बारिश में, बरसात में भागदौड़ करके सच्चाई को जो है सरकार तक पहुंचाने तक, सांसद विधायक तक पहुंचाने का काम आप करते हो। एक बार फिर मैं आपको बधाई देते हुए अपना विषय रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो आज मोदी जी के कार्यकाल को 7 साल पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में सेवा के दिन में आज का दिवस का जो है मना रहे हैं, क्योंकि ये कोविड का संकट का समय है। इसमें कोई उत्सव नहीं हो सकता, इसमें मात्र सेवा हो सकता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विषय है, हमारे लिए संगठन ही सेवा है। हमारे लिए संगठन कोई चुनाव जीतने का मशीन नहीं है। जनता के लिए हम काम आए, इसलिए हमारा संगठन है। और आज के इस दिन में मैं और हमारे विधायक आज दीप्तिमान दा भी ज्वाइन किए हैं। हम लोग जो है फांसी देवा के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके, अस्पतालों में जा करके वहाँ पे कोविड की समीक्षा की, वैक्सीनेशन की समीक्षा की, टेस्टिंग की, पॉजिटिविटी रेट की समीक्षा की। वहाँ पे अगर कोई चीज़ की कमी थी तो उसको भी हमने पूरा करने की कोशिश किया। हम लोग अपनी तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, पीपीई किट बांटे हैं, मास्क बांटे हैं, सेवा के रूप में बांटे हैं। अभी तक दार्जिलिंग में मैं 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांट चुका हूं। इस बार मैं 50 अपने साथ और लेके आया हूं, जो 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। करीब करीब 1 करोड़ रुपए का यह पूरा सामान है। साथ ही जो है 2 लाख से ज़्यादा जो है हम लोग मास्क बांट रहे हैं, 2-2.5 हज़ार पीपीई किट दे रहे हैं। ये सब हम सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली पश्चिम बंगाल में दूसरे विरोधी दल के किसी नेता या सांसद विधायक की कुछ चलती नहीं है। इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हम जो कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। और एक आज फांसी देवा में एक जगह मैं गया जहाँ पे जो है, जो बच्चे जिनको दिख नहीं सकता, ऐसा एक आश्रम में भी जाना हुआ। 60-70 बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं, उनके बीच जा करके बड़ा आनंद लगा। मुझे वास्तव में लगा कि आज का सेवा का जो दिन था वो उस स्कूल में जाकर के बहुत अच्छी अनुभूति हुई। अभी इस समय मैं आपके सामने नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में हूँ। मैं और हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग, हमारे विधायकगण, यहाँ के जो हमारे सुपर हैं, उनसे हमारी भेंट हुई, काफ़ी लंबी चर्चा हुई। और जो है मैं इतना कहूँगा कि दार्जिलिंग जिले में जितने भी डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, मैं उनको पहले तो बधाई देता हूँ, क्योंकि न या तो सफाई है, न पूरे मशीन है, न इक्विपमेंट है, न इनको पूरा वैक्सीनेशन मिल रहा है, न इनको पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है, न इनको पूरी तनख्वाह मिल रही है, न इनको पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी दिन रात एक करके 24 घंटे काम करके हमारी क्षेत्र की जनता के लिए जो कर सकते हैं वो डॉक्टर अपनी तरफ से ईमानदारी से ज्यादातर लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट अस्पताल है उनका भी बड़ा योगदान है। ये बात जरूर है कि कुछ प्राइवेट अस्पताल मनचाहा बिल लोगों से ले रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय लोगों के लिए कुछ देने का समय है, लोगों से लेने का समय नहीं है। वो भी अगर कोई जो है कोविड पेशेंट की किसी की डेथ होती है, कोई बीमार होता है, गरीब आदमी से अगर आप पैसा लूटते हो, ये बहुत बड़ा पाप है, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन साथ में ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल भी, उनका भी बड़ा योगदान है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। क्योंकि हमें पता है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, उसके कारण जो है प्राइवेट अस्पताल का भी बड़ा रोल है, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। सो यहाँ डिटेल में डिस्कशन हुआ, इनकी तरफ से जो बन सकता है वो कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। आज दौरा किया, वैक्सीन का खबर लिया, बेड्स की खबर ली, क्या लग रहा है, क्या क्या मतलब सिस्टम कैसा है अभी तक? देखिए, पश्चिम बंगाल में सिस्टम अस्त व्यस्त है, कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार जो है रोज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, धरातल में काम जीरो है।
और सरकार पता नहीं कौन से काम में व्यस्त है, और आज भी चुनाव जीतने के बाद केंद्र के साथ टकराव में ही जो है यहाँ की सरकार व्यस्त है। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में राज्य सरकार केंद्र सरकार मिल के काम करती है, लेकिन दीदी को हमेशा पंगा लेना पसंद है। उनको आदत लगी हुई है, वो उससे आदत छूटती नहीं है। उसके कारण हमारे पश्चिम बंगाल की जनता का बुरा हाल है। आज आप देखिए 60,000 से ज्यादा टेस्ट हो ही नहीं पा रहे हैं, और उस 60,000 में 18 से 20,000 जो है रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब 30% पॉजिटिविटी रेट है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर में जहां 4 लाख पहुंच गए थे पूरे देश भर में, अब वो घट करके 1,60,000 पे आ गए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल 18-20 में ही अटका हुआ है। सो इस पे काम करने की जरूरत है, प्रशासन को भी और पश्चिम बंगाल की सरकार को भी। अब जहां तक आपने जो सवाल पूछा, देखिए एक तो टेस्टिंग कम हो रहे हैं, वो टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा। चाय बागान गांव-गांव तक यहाँ पे जो है लोग पॉजिटिव पा रहे हैं, लेकिन बेचारे वो दूर के कारण या पैसे के कारण वो अस्पताल तक पहुंच करके या डर के कारण टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं। तो अब अस्पताल को, प्रशासन को उन तक पहुंचना चाहिए, तब जाकर के हम इसको रोक सकते हैं। उसका मैंने सुझाव दिया है। मैं ये बात पहले भी डीएम को और सीएमएच को बोल चुका हूं। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम देखेंगे, करेंगे, लेकिन खैर हुआ आज तक कुछ नहीं है। सो उसकी बहुत कमी है। दूसरा, वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन 24 तारीख तक केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को दे चुकी है, और उसमें से मुझे पता चला जो आंकड़े आए 1 करोड़ 30 लाख लग चुका है। अब 20 लाख उनके पास स्टॉक में है। नॉर्थ बंगाल को बहुत कम मिला है। मैं ममता दीदी से गुजारिश करूंगा, नॉर्थ बंगाल भी आपका है, नॉर्थ बंगाल की भी आप मुख्यमंत्री है, कृपया करके नॉर्थ बंगाल को जो है डिप्राइव करने का काम न करें। यहाँ अस्पताल ठीक करें, हमको पूरा वैक्सीनेशन दे, और वैक्सीनेशन ड्राइव को जल्द से जल्द जो है दार्जिलिंग में पूरा करें। और साथ ही मैं चाहूंगा कि पूरे चाय बागान, सिंखोना बागान, गांव-गांव में यहाँ पे टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस बार का जो वेब है वो गांव तक पहुंचा है। अगर गांव में ये इस तरह से जो है बीमारी बढ़ेगी, तो हम जो है दार्जिलिंग को जो है और खराब स्थिति में देख सकते हैं। सो मैं समय रहते हुए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करता है, आगाह भी करता हूं कि इस काम को जल्द से जल्द करें, क्योंकि हम कह सकते हैं, हम खुद कर नहीं सकते, क्योंकि ना यहाँ तो कोई प्रशासन सुनता है, ना यहाँ की कोई सरकार या मंत्री सुनती है। दादा ये तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं। दादा, बीजेपी एमपी एमएलए को जैसे आपने कहा कि काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, ये क्या है बेसिकली? मैं बोल रहा हूँ 15 दिन हमें दे दे, हम सिचुएशन कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखिए, सिर्फ ममता दीदी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करती, कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर की बात वो नहीं जानती। वो एकला चलोरों पे विश्वास करती है। वो जो है अपने आप को राजा समझ करके काम करती है, और दूसरे विरोधी दल के जो नेता है, इनकी यहाँ पे कोई पूछ नहीं है। इतना ही नहीं, जो लोग टीएमसी को वोट नहीं देते, आज उनकी हत्याएं हो रही है, उनके महिलाओं के साथ उनका बलात्कार हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं के घर तोड़े जा रहे हैं। ये आज जो है बंगाल का चरित्र टीएमसी ने बना करके रखा है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी लड़ेंगे, 5 साल और संघर्ष करेंगे, और मैं आपको वादा करता हूं अगली बार हम और प्रखरता से आगे आएंगे। और मैं पश्चिम बंगाल की जनता से यही कहना चाहूंगा, ये धैर्य का समय है। हमारी धैर्य की प्रतीक्षा टीएमसी ले रही है। हमको धैर्य नहीं खोना है, शांति से काम लेना है। ইতিমধ্যে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ থেকে সামনে থেকে সেই ছবিটা কিন্তু তুলে ধরলাম, যেখানে দার্জিলিং জেলার এমপি রাজু বিস্তার তিনি কিন্তু এসে এখানে পরিক্রমা করলেন, এবং ইতিমধ্যে কি কি এখানে ব্যবস্থা রয়েছে এবং কি কি নেই সেটা কিন্তু তারা কথা বললেন। ইতিমধ্যে কিন্তু 3 বিধায়ক তারা কিন্তু এখানে ছিলেনই, এবং ইতিমধ্যে সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছে। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ির বিধায়ক যে শঙ্কর ঘোষ তিনিও রয়েছেন, এবং আনন্দ বর্মন তিনিও কিন্তু রয়েছেন। মেডিকেল কলেজ থেকে কিন্তু আপনাদের সামনে কিন্তু সেই ছবিটা কিন্তু তুলে ধরলাম। লাগাতার আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, চোখ রাখুন স্ক্লাইভের পেজে।